सो एम्स आपको पता है कहाँ पर है? दिल्ली में। मैं दिल्ली से हूँ और एम्स के पास जब आप ग्रीन पार्क के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी मेडिकल शॉप्स हैं और वहाँ पर खूब जाम लगता है। काफ़ी सारी रेड लाइट्स भी हैं। ऑफिस से आते वक्त आज जो मैं उस एरिया से क्रॉस कर रही थी, बहुत दूरी पर रेड लाइट होने वाली थी या लगभग हो गई थी। ट्रैफिक स्लो होना चालू हुआ। मेरे राइट साइड में जस्ट पास होते हुए मैंने एक लेडी को देखा। मामूली सी एक साड़ी पहनी थी, पसीने में लथपथ थी और जो रोड डिवाइडर होता है जिस पे पेड़ वेड़ लगे होते हैं, उस डिवाइडर के साथ खड़ी होकर हाथ में एक पर्चा पकड़कर बहुत रो रही थी। आंसू आंसू थे, बहुत पसीने में लथपथ थी। इस समय बहुत गर्मी का मौसम है भी। मैंने जाते वक्त उसको एक नज़र ऐसे देखा और फिर उसके बाद मेरी नज़र गई मेरे साइड मिरर पे, तो मैं उसको फॉलो कर रही थी। जब मैंने उसको इस तरह से देखा और जब वो रो रही थी उस समय आसमान में देखते हुए, इधर उधर देखते हुए, उसने भी बहुत ब्रीफली मुझे देखा। शी नोटिस्ड, आई नोटिस्ड हर। एंड आगे जाते ही कार धीरे धीरे स्लो होनी शुरू हुई। यहाँ से उस रेड लाइट तक के सफ़र में मैं सिर्फ ये सोचती रही कि यार भगवान कितना अनफेयर करता है कभी कभी किसी के साथ। दिल्ली में बहुत सारे दूसरे स्टेट से मजदूरों को ठेकेदार बुला लेते हैं और फिर उनका कुछ अता पता नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आपके मन में चलने वाले हर रोज़ लगभग अगर आप बाहर निकलते हैं तो उस असमंजस की, जो आता है जब आप इस तरह से किसी व्यक्ति को इन नीड देखते हैं और आपको पता नहीं होता है ये कि ये जेन्युइन है या नहीं है। और आपको कभी कभी लगता है यार इस डाउट में कहीं ऐसा ना हो कि किसी को वाकई में ज़रूरत है और मैं मदद ना करूं, और कहीं ऐसा भी ना हो कि यार मैं ही ठगा जाऊं। सो आई थिंक दिस माइट हैव हैपेंड विद सो मेनी ऑफ अस, एटलीस्ट विद दोज हु आर थॉटफुल। मैं जैसे मैंने आगे जाके कार ब्रेक किया रेड लाइट पे, आई वॉज लुकिंग राइट इन टू माई साइड मिरर एंड आई सॉ हर, शी स्टार्टेड टू वॉक। आई न्यू बिकॉज शी नोटिस मी नोटिसिंग हर। मेरे और उसके बीच में पीछे 3 गाड़ियां खड़ी थी एंड आई वॉज थिंकिंग, while thinking all this, I was thinking कि अगर ये genuinely need में होगी, cars अभी रुकी हैं, she would definitely stop at some of the car and it might be possible she would directly walk close to me or directly at my car window. मैं उसको notice करती रही. She was walking speedily. She walked with a pace and she stopped only at my door. वो स्क्रीन पर यहाँ पे मिरर पर आ गई, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और शी वॉज शोइंग मी दैट प्रिस्क्रिप्शन जिस पे कुछ दवाइयाँ लिखी थी। आई कुड रीड एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, आई वॉज नॉट गिविंग अवे कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैंने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा अंदर से ही क्योंकि रेड लाइट लंबी थी और मैंने देखा उस पर कुछ मेडिसिन लिखी थी एंड आई नोटिस्ड वेरी स्मॉल थिंग। जो इंटायर प्रिस्क्रिप्शन लिखा था वो एक पेन से लिखा था, जेल पेन की राइटिंग थी, इंक लग रही थी क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है तो मुझे पेन की राइटिंग्स पता है। और ऊपर जो डेट डली हुई थी वो बॉल पेन से डली हुई थी और 5 तारीख की आज की डेट डली हुई थी, 5 अगस्त की। एंड वाइल आई वॉज कॉन्स्टेंटली माई आईज वर गिविंग मी द फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज दैट शी वॉज इन नीड एंड आई वॉज थिंकिंग वाई गॉड इज अनफेयर टू पीपल। एंड एट द सेम टाइम माई माइंड वॉज ऑल्सो कैचिंग दीज क्यूज विच वर नॉट इन सिंक, जो बोल रहे थे कि शायद ये ट्रिक हो सकती है। Then I asked her to stay a bit, move a bit far from window, and I rolled down my window a bit and I asked क्या हुआ। She said these medicines are required, ये चाहिए, please आप medicines दिला दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। And I thought यार इनको तो पता ही है ना, अपनी गाड़ी में बिठा करके मेडिकल स्टोर पे कोई आदमी भागता हुआ जा रहा है दिल्ली के ट्रैफिक में, किसके पास टाइम है? They know psychology better than us. And उसके बाद मैंने I quickly looked down and I saw एक 50 रुपए का नोट था, मैंने वो निकाला और उसको दिया because even if she was tricking me, I wanted to help. It looked like that she was less privileged. I thought okay maybe, and when I offered that she said इतने में तो दवाई नहीं आएगी। I said कुछ तो आएगा, तो she said नहीं इतने में तो दवाई नहीं आएगी। I said वापस कर दो। And the moment I said this, she took that 50 rupees and ran away. आपको पता है जब बचपन से मैं बहुत इमोशनल थी
बहुत इमोशनल हुआ करती थी, और मैं कभी इस तरह के बेगर्स को या किसी हेल्पलेस को या बहुत फिजिकली हैंडीकैप्ड पुअर और पर्सन को मैं फुटपाथ वगैरह पे देख लेती थी, तो मुझसे तो उस दिन का खाना नहीं नीचे उतरता था. आई वॉज सो इमोशनली चैलेंज्ड पर्सन. ये ज़िंदगी ने सिखाया कि आपको कब इमोशंस को यहाँ पे हावी नहीं होने देना है. It's not just chemicals, it's also your emotions which sometimes hijack your critical thinking and capacity to think. आई होप आप में से बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाए होंगे. मैं अभी भी नहीं जानती ऑनेस्टली कि was she genuine or not genuine. She didn't want to spare more time with me or on me trying to get money from me. मुझे नहीं पता वो जेन्युइन थी या नहीं थी, लेकिन इस सिचुएशन ने मुझे वो जो दो इमोशंस की मैंने पहले बात की कि आप चाहते हो कि ऐसा भी ना हो कि आप किसी जेन्युइन की हेल्प करने से रुक जाओ, और ऐसा भी ना हो कि आपको ठगा हुआ महसूस हो और आपका विश्वास जो है किसी की हेल्प करने से उठ जाए. इन दोनों इमोशन से मैं बच गई. आई होप इट वुड हेल्प यू टू take a step back, give yourself enough time to think, and then take a decision, especially where these kind of situations arise. Thank you.